पूछना चाहता हूं, जब अमित शाह जी ने बयान दिया तो आप में से किसी ने कोई आपत्ति दर्ज की? क्या इससे भी बुरे दिन संसद में अब देखने पड़ेंगे? धक्का मुक्की तक अगर बात आ जाए, सिर फूट जाए, चोट लग जाए, 2 लोग अस्पताल पहुंच जाए। भारत के इतिहास की पहली चुनावी धांधली के शिकार बाबा साहब हुए, या तो आप लोगों की बुद्धि की लाइट नहीं जली जैसे ट्यूबलाइट जलती है देर में। सुधांशु त्रिवेदी ने आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को बीच शो में इसकी इज्जत उतार दी, जिसके बाद संजय सिंह पूरी तरह से बौखला गए। दरअसल दोस्तों, बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी और संजय सिंह के बीच एक डिबेट हुआ था। ये डिबेट देश में चल रही सांसद सत्र को दर्शाता है, क्योंकि सांसद में चल रहे सत्र के बीच जहां कांग्रेस पार्टी के पास यानी कि उसके समर्थक के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए सांसद में आए दिन बवाल मचाते रहते हैं। लेकिन इसी बीच सांसद से एक बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के नेताओं को धक्का देकर उसका सिर फोड़ दिया, जिसके बाद बीजेपी के 2 सांसद इस समय हॉस्पिटल में भर्ती है। अब इसी बात को लेकर सुधांशु त्रिवेदी और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह दोनों आपस में भिड़ गए। तो आइए उस वीडियो को देखते हैं। सिंह जी ने कहा कि सदन के अंदर ऐसा बोला गया। संजय सिंह भी राज्यसभा के माननीय सांसद हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जब अमित शाह जी ने बयान दिया तो आप में से किसी ने कोई आपत्ति दर्ज की? कोई प्रोटेस्ट किया? कोई नारेबाजी की? कोई बहिर्गमन किया? क्यों नहीं किया? यह इस बात का प्रमाण है, चूंकि आप पूरा भाषण सुन रहे थे, फिर सारा विपक्ष बाहर आता है, फिर 12 सेकंड का वीडियो क्लिप लगाकर 12 घंटे के बाद सुबेरे शुरू होता है बवाल करना। तो हमारे मन में शक पैदा होता है, या तो आप लोगों की बुद्धि की लाइट नहीं जली जैसे ट्यूबलाइट जलती है देर में, या फिर सबको समझ में आ रहा था, एक भाषण पूरे कॉन्टेक्स्ट को देखकर सीधी बात समझ में आ रही थी। बाहर निकलने के बाद सोरो सीक्रेट सर्विस से कोई सिग्नल आया होगा रात में, और उसके बाद सुबह ये लोग सब शुरू हो गए। और अभी माननीय संजय सिंह जी ने एक और बात कही कि बाबा साहब को सब लोग भगवान मानते हैं। बहुत से लोग, हाँ, बहुत से लोग उनको देवतुल्य मानते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, भगवान के खिलाफ जो लड़ने जाता है वो कौन होता है? शैतान होता है ना। अब मैं ये शब्द नहीं प्रयोग कर रहा हूं, भगवान के खिलाफ जो लड़ने जाता है वो शैतान ही होता है। दरअसल दोस्तों, आपको पता होगा कि संजय सिंह भी अरविंद केजरीवाल के जैसा ही घोटाले के आरोप में फंसे हुए थे, लेकिन जेल से छूटने के बाद ये अब अपने आप को अच्छा साबित करने में लगे हैं। जहां बीजेपी के कई सारे नेताओं को नीचा दिखाकर अपनी पार्टी को चमकाना चाहते हैं, क्योंकि संजय सिंह को भी पता है कि बीजेपी को ही हराकर हम देश में राज कर सकते हैं। लेकिन इसको पता नहीं था कि आगे वाला व्यक्ति कौन है। सुधांशु त्रिवेदी से इसको पंगा लेना पूरी तरह से महंगा पड़ गया कि सुधांशु त्रिवेदी ने बीच शो में इसकी इज्जत उतार दी।